नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। धान क्रय केंद्र की जांच करने बरारी पहुंच गए जिलाधिकारी। ठंड को देखते हुए बलठिकरा के गौशाला का भी डीएम ने किया निरीक्षण। और जनपद के समस्त थानों पर लगा थाना समाधान दिवस। सीडीओ ने प्राथमिकी विद्यालय में स्मार्ट क्लास का किया उद्घाटन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने आज बैतालपुर विकास खंड के किसान सेवा सहकारी समिति बरारी में पहुंचकर धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया, जहां अत्यंत धीमी गति से धान का क्रय हो रहा था, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और जवाबदेही तय करते हुए क्रय केंद्र प्रभारी को निलंबित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शासन की नीति के अनुसार धान क्रय किया जाए। धान क्रय में लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने आज विकासखंड बैतालपुर के ग्राम पंचायत बलठिकरा में स्थापित अस्थायी निराश्रित गो आश्रय स्थल का निरीक्षण किया और वहां पशुओं को ठंड से बचाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। निरीक्षण के समय गो आश्रय स्थल में कुल 25 गोवंश संरक्षित मिले एवं गोवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा भी उपलब्ध था। गोवंश को ठंड से बचाने के लिए तिरपाल की व्यवस्था की गई। ग्राम बलटिकरा में अस्थायी गौआश्रय स्थल बना हुआ है ताकि जानवरों को, छोटे जानवरों को दिक्कत ना हो। इसमें प्रधान के स्तर से संचालन किया जा रहा है और वो अपनी व्यवस्थाएं करी हैं और इस समय शीतलहरी से बचने के लिए जो बेसिक होना चाहिए वो है, परंतु ग्राम पंचायत निधि में पैसा नहीं मिला है। इसके लिए शासनादेश भी है कि वित्त आयोग का जो पैसा है उससे भी पैसा मिलना है, परंतु 8 नवंबर से अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसके क्रम में जो पंचायत सेक्रेटरी हैं और जो अन्य संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, जो यहाँ की पंचायत सहायिका हैं मिसेस भारती, वो अनुपस्थित हैं, कल भी अनुपस्थित पाई गई थी। एडीओ पंचायत के भ्रमण में उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर अवैध कब्जों के विषय हैं जिसमें एसडीएम साहब को 3 दिन का समय दिया गया है कि वो अतिक्रमण हटवा दें और इस ग्राम पंचायत को हम लोग एक अच्छी और आधुनिक ग्राम पंचायत के रूप में विकसित कर सकें। वहीं आज जनपद के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थानों पर राजस्व कर्मचारी एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहते हुए जनता की समस्याओं को सुने और संयुक्त रूप से राजस्व और पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर कई समस्याओं का निराकरण भी किया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के द्वारा थाना महुआडीह पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना गया, जिसके बाद थाना महुआडीह पर कुल 5 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें एक प्रार्थना पत्र का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा ग्राम पंचायत रुच्चा पार विकासखंड बैतालपुर के गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय के स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सितंबर में प्राथमिक विद्यालय के कमरों एवं स्कूल के प्रांगण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वहीं सितंबर 2022 से इस विद्यालय में आम जन के सहयोग से ध्वस्त हो चुके रसोई घर, पठन पाठन को लेकर 4 कमरों का जीर्णोद्धार, खिड़कियां, शौचालय का सुंदरीकरण, विद्यालय परिसर में फूल पौधे इत्यादि को लगाने का भी काम किया गया। साथ ही पुस्तकालय के साथ साथ पूरे विद्यालय में कायाकल्प का काम करते हुए नवंबर में इस कार्य को पूरा कर लिया गया और अब बच्चों के पठन पाठन को लेकर स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस क्लासरूम का उद्घाटन भी किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने रोडवेज परिसर में नगरपालिका के द्वारा स्थापित रैन बसेरा का निरीक्षण किया। उन्होंने शासन की नीति के अनुरूप रैन बसेरे को अधिक प्रभावी एवं जन उपयोगी बनाने का आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही जनपद के समस्त चिन्हित स्थलों पर अगले 24 घंटों के भीतर रैन बसेरा सक्रिय करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई करने का भी चेतावनी जिलाधिकारी ने दिया।
वहीं आजादी के अमृत महोत्सव में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने 11 दिसंबर को महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी के जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय भाषा उत्सव मनाने की बात कही। बताया गया कि सुब्रमण्यम भारती एक तमिल कवि थे जिन्हें महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। वह एक कवि होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानी भी थे, समाज सुधारक थे, पत्रकार तथा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य एकता के सेतु के रूप में भी काम करते थे। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया गया है। काशी तमिल संगम का मुख्य उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों के कई पहलुओं, ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना है और हमारी साझा विरासत की समझ भी पैदा करने को लेकर काशी तमिल संगम बनाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन के अवसर पर जनपद में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। धान क्रय केंद्र की जांच करने बरारी पहुंच गए जिलाधिकारी। ठंड को देखते हुए बलठिकरा के गौशाला का भी डीएम ने किया निरीक्षण। और जनपद के समस्त थानों पर लगा थाना समाधान दिवस। सीडीओ ने प्राथमिकी विद्यालय में स्मार्ट क्लास का किया उद्घाटन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।